हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद वीके झा यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे इसको डील कर सकते हैं। ये भी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का ही पार्ट में आता है, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले इसको पढ़ेंगे। कह रहा है क्या कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। ठीक है, यानी कि 20 मीटर एक हाइट है, एक मीनार का हाइट है जिसके ऊपर क्या है, एक झंडा लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है ना, ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये एक मीनार है, इसको यहाँ मीनार मान लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20 मीटर है, और इसके ऊपर में ये क्या है, ये झंडा है। कह रहा है जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के फीट और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कह रहा है कि जमीन पर यानी यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है इसका, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी किससे, इस क्षेत्र से, यानी इस शिखर से, इस पॉइंट से और इस झंडे के पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कितना कितना डिग्री कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के फीट, यानी ध्वज दंड के फीट और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसको क्रमशः, पहले पे 45 डिग्री है ना, तो पहले इसको करेंगे यहाँ से, और ये हो गया हमारा ये 60 डिग्री, राइट। ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ये हमारा हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको एक नेमिंग कर देते हैं, ए बी, ए सी, या फिर इसको ए बी, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेंगे। ठीक है, नेमिंग से कोई इशू नहीं, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है ध्वज दंड की ऊंचाई याद करें, यानी कि हम लोग को ये फाइंड करना है, ये ए सी की वैल्यू फाइंड करनी, यही हमारा ध्वज दंड है। ठीक है, तो हम लोग को अब चलिए ये फाइंड करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग को जो जो दिया हुआ है, गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन यानी कि दिया गया है। ये आपको पता है कि ये 10th एग्जाम बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछता है, तो यहाँ से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पे। अब देखिए ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल का तो हमें कुछ उतना आइडिया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल यानी ए डी बी या फिर ए बी डी में सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एंगल ए, हम लोग पहले जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर दिया हुआ है ना, ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी बी, ए डी बी का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल सी डी बी की वैल्यू 60 डिग्री। देखिए ए डी बी की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, और एंगल सी डी बी की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। ये मैंने जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आप बताओ कि हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इसको पी बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई, हाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा एंगल दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्टिव ये हमारा क्या है, बेस है, राइट। तो क्या परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेशन चलता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, यानी कि पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा में ही चलता है ना। तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आप ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, चूंकि हम छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं अभी, छोटे वाले में, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल कौन सा है, ये 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है वैल्यू, ए बी, और बी यानी कि बेस, तो क्या है, बी डी। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ क्या है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सब आपने पढ़ा होगा, 1। ए बी की वैल्यू क्या है, 20। बी डी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो यहाँ लिख लेंगे छोड़ के बी डी, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर। चूँकि अभी सभी मीटर में है तो मीटर में हमारे पास बी डी की वैल्यू निकल गई, यानी कि ये कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे, तो हमको बी डी पता चल गया, एंगल पता है, हमारे पास ए बी पता है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अब हम लोग आ जाएंगे अगेन, या फिर पुनः, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग किस में चलेंगे, बड़े बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी बड़े वाले में। ठीक है,
तो अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, तो टेन थीटा में ही चलेंगे हम लोग। तो टेन और थीटा की जगह अब इसका बड़े वाले का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, उन्नयन कोण। तो सीधा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे हम लोग ऊपर में फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो टेन 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई बाई आधार, ठीक है। तो ऊंचाई की वैल्यू क्या है, देखिए बी सी है, टोटल वैल्यू लेंगे हम बड़े वाले का। अब यहाँ पे ये भी छोटे वाले का था इसलिए ये भी लिए, अब यहाँ पे टोटल लेंगे। तो बी सी बाई बी डी। टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा √3। आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कह रखा है कि आप बिना वो चार्ट याद किए फॉर्मूला का वैल्यू का आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बोर्ड्स में ट्रिगोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो करके जाइएगा, ठीक है, वो याद। तो ये tan 3 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 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 ये बी सी है ना, और यहाँ पे क्या है बी डी है। तो बी डी की वैल्यू तो हम लोगों के पास है ऑलरेडी कितना 20, ठीक है। और बी सी की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, हम चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं ना, बी ए प्लस ए सी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। कैसे, इसको सीधा आप ऐसे लिख दो, बी सी ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऊपर में ये क्या होगा, 10 रिवर्स जाएगा, तो ये बी डी ऊपर और ये 20, ठीक है। बी डी की वैल्यू हम लोगों ने 20 पुट कर दिया। तो अब यहाँ से बी सी की वैल्यू निकल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई होगा √3 मीटर। बी सी का वैल्यू निकल गया टोटल। हम लोगों को सिर्फ ए सी का वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब हम लोग देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू 20 इंटू, अब देखिए यहाँ से आप पुट कर सकते हो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 अप्रॉक्स, यही होता है ना। आप √3 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 34.64 हाँ मीटर, ये अप्रॉक्स आएगा, लगभग आएगा, ठीक है, हाँ इतना आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को ये झंडा का क्या निकालना है, ये वाला स्पेस निकालना है, एसी निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या ए बी पता चल गया है, ए बी सी पता है, तो क्या ए सी नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी बड़े वाले में से ए बी को माइनस कर देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए 34.64 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ रखी है 20, तो ये हो गया कितना 14.64 मीटर लगभग, अप्रॉक्स में होगा आंसर, ठीक है। तो जो एसी जो वो दंड का जो है वैल्यू है ये झंडा का, वो कितना है 14.64 मीटर। यही हम लोग को निकालना था ना, हम लोगों ने पहले लिख रखा है एसी का। तो ये हमारा हो गया कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड में कितने मार्क्स में आता है 5 मार्क्स में आता है। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ताकि आपको और इसमें क्लैरिटी हो सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।